और इसी बीच भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृपाल जगीना हत्याकांड के आरोपियों पर फायरिंग का मामला, जिसमें बीजेपी नेता कृपाल जगीना के हत्याकांड के आरोपियों पर जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग की गई और आरोपी कुलदीप जगीना की हत्या कर दी गई। साथ ही आरोपी विजयपाल घायल है, इसका इलाज जारी है। 6 से 7 बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए हैं अमोली टोल प्लाजा के पास और फायरिंग पेशी के लिए जाते समय इस वारदात को अंजाम दिया गया। टोल प्लाजा पर यह बस रुकी थी कुछ देर के लिए, इसी दौरान बदमाशों ने मौका पाकर बस में घुसकर दनादन फायरिंग की और पुलिस पर मिर्च पाउडर फेंककर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बहरहाल इस मामले को लेकर के पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करवाई है। दावा किया है कि आरोपियों की, हमलावरों की पहचान की जा चुकी है और पुलिस जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लेंगी। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या राजस्थान पुलिस की व्यवस्था में कहीं चूक हुई है जिसका फायदा इन बदमाशों ने उठाया और कृपाल जगीना हत्याकांड के एक आरोपी की हत्या कर दी। फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत है और बहरहाल पुलिस अब लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं भरतपुर अस्पताल परिसर से हमारे सहयोगी दीपक लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो राजधानी जयपुर से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर के दौसा से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं। आशीष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर आपके पास में? बिल्कुल, जिस बस पर फायरिंग हुई थी, जिस बस में जो दोनों आरोपी थे जो भरतपुर कोर्ट में लेकर जाया जा रहा था, वो बस इसी रूट से होकर निकली थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 है। ये जयपुर की तरफ की तस्वीर है। जयपुर से इधर से बस ये आई थी और भरतपुर की तरफ ये बस जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही महुआ से आगे अमोली टोल प्लाजा पर ये राजस्थान रोडवेज की बस स्लो होती है, उसी दौरान ये फायरिंग होती है और फायरिंग करीब 7 से 8 बदमाश फायरिंग करते हैं और इस फायरिंग में जो गैंगस्टर है कुलदीप जगीना, उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में बड़ा राजस्थान में एक बड़ा घटनाक्रम ये सामने आया है और जयपुर जेल से इसी रूट के माध्यम से ये बस जा रही थी। बताया जा रहा है कि जो बदमाश 7 से 8 की संख्या में थे, उनके रैकी कर रही थी, उनके पीछे गाड़ी चल रही थी, वो क्रेटा गाड़ी चल रही थी और क्रेटा गाड़ी में ही वो जो बदमाश थे फायरिंग के बाद में फरार हुए हैं। फिलहाल पूरे राजस्थान में नाकेबंदी करा रखी है। दौसा की बात करें तो दौसा में ए श्रेणी की नाकेबंदी महुआ, मंडावर और जो सीमावर्ती जो थाने हैं वहां पर कराई गई है। साथ ही आसपास के जो अन्य थाने हैं वहां पर नाकेबंदी कराई गई है। दौसा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। जिस प्रकार का भरतपुर पुलिस से इनपुट मिल रहा है उस आधार पर पुलिस जांच कर रही है, नाकेबंदी कर रही है। जो क्रेटा गाड़ी जो बताई जा रही है उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल अभी तक कोई इनपुट नहीं आया है। हालांकि यह भी संभावना कम जताई गई है कि यह गाड़ी फायरिंग करने के बाद दौसा की तरफ आई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि फायरिंग करने के बाद जो क्रेटा गाड़ी थी वो भरतपुर की तरफ बताइए आशीष, ये बताइए कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ये दावा कर रही है कि तमाम जगहों पर नाकाबंदी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वो इलाके जहां से बदमाश फरार हो चुके हैं, हो सकते हैं, उन इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। यहां पर हाईवे पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? क्या नाका लगाया गया यहां पर? बिल्कुल, ये दौसा जिला मुख्यालय का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 है। यहाँ पर किसी का पुलिस का इंतजाम नहीं देखने को मिला है। हालांकि महुआ की जो सीमा है, भरतपुर और दौसा की सीमा महुआ, वहां पर जरूर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। यह जो नेशनल हाईवे 21 है, जो ये राजस्थान रोडवेज की बसें जा रही है, इस प्रकार से ये बस यहाँ पर रुकी थी। वो जो बस जिस बस में फायरिंग हुई थी वह बस भी यहाँ पर रुकी थी और इसी तरह का जो बस है वो आगे गई थी बस में। और इस बस में इसी तरह की बस थी और बस में सवार होकर वो जो बदमाश थे वो भी बस के रैकी कर रहे थे। साथ ही जो आरोपी थे कुलदीप जगीना और दूसरा जो एक आरोपी था, उनको लेकर जाया जा रहा था और उसी बीच ये फायरिंग होती है। फिलहाल हमारी जो पुलिस अधिकारियों से, दौसा के पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि संपूर्ण जिले में नाकेबंदी कराई गई है। जो रास्ते बाहर निकलने के हैं वहां पर तैनाती की गई है। ये क्योंकि ये इलाका दौसा जिला मुख्यालय करीब घटनास्थल से 100 किलोमीटर दूरी का ये घटनाक्रम स्थल है, जो लोकेशन है। लेकिन ये नेशनल हाईवे 21 है। इसी रूट पर होकर वो राजस्थान रोडवेज की बस भरतपुर की तरफ गई थी और जब भी पेशी पर लेकर जाया जाता था, इसी तरह बस में बिठाकर जो जयपुर पुलिस की जो चालानी गार्ड होता है, वो चालानी गार्ड उनको वहां पर लेकर जाते थे।
लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है उससे निश्चित रूप से राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि बस पूरी तरह खचाखच भरी हुई थी और जो अन्य महिला यात्री और अन्य यात्री थे उनकी मौजूदगी में फायरिंग होती है। एक बदमाश की हत्या कर दी जाती है, दूसरे बदमाश को भी गोली लगती है। ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा घटनाक्रम है। फिलहाल दौसा पुलिस चारों तरफ जो सीमावर्ती थाने हैं वहां पर नाकेबंदी है। कोशिश की जा रही है कि जो संदिग्ध क्रेटा कार बताई जा रही है वो यहां से पार नहीं हो सके। ऐसे में जो जितने भी इलाके हैं, क्योंकि भरतपुर जिस लोकेशन पे घटनाक्रम है उसके पास में महुआ, मंडावर, सलेमपुर, ये 3 बड़े थाने पड़ते हैं। तीनों थानों की पुलिस को अलर्ट किया गया है ताकि, और वहां से यदि कोई इनपुट मिलता है तो अन्य जगहों पर भी पुलिस तैनात की गई है। सबसे ज्यादा संभावना, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन चुका है, ऐसे में दिल्ली की तरफ ये जो बदमाश है ये फरार नहीं हो सके। ऐसे में यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है, वहां पर भी पुलिस तैनात की गई है। जो भी क्रेटा गाड़ी आ रही है उसको जांच की जा रही है। ऐसे में जो संदिग्ध रूट है जहां से बदमाश भागने की कोशिश कर सकते हैं उन रूटों पर पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि ये जयपुर जाने वाला रूट है। ऐसे में यहाँ की संभावना बहुत कम बनती है। ऐसे में जिन रूट की संभावना अधिक है वहां पर पुलिस ज्यादा अलर्ट की गई है। जी, क्या दौसा पुलिस की ओर से भी एहतियातन किसी तरह की सुरक्षा बढ़ाए जाने या पुलिस को अलर्ट पर किए जाने की खबर दी गई है आधिकारिक तौर पर? क्योंकि भरतपुर पुलिस के कंट्रोल रूम से जब सूचना आई थी, करीब घटनाक्रम के 5 मिनट बाद में दौसा को सूचना मिल गई थी। दौसा पुलिस कंट्रोल रूम पर यह सूचना आई थी कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, राजस्थान रोडवेज की बस में फायरिंग हुई है। उसके बाद में पुलिस अलर्ट हो गई थी। संदिग्ध वाहन, क्योंकि वहां सीसीटीवी लगा हुआ है टोल प्लाजा पर, पुलिस अधिकारियों के पास बताया जा रहा है कि वो सीसीटीवी पहुंच गया है। ऐसे में जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे चाहता हूं आशीष, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो बदमाशों की गाड़ी थी वो उस रोडवेज के पीछे चल रही थी, क्या इस रास्ते से जब रोडवेज गई तो यहां से वो गाड़ी भी गुजरी, इसकी कोई जानकारी मिली है पुलिस की तरफ से, कंट्रोल रूम की तरफ से? टोल प्लाजा है, एक तो जयपुर में राजादोग टोल प्लाजा है और एक दौसा में सिकंदरा टोल प्लाजा है। ऐसे में दोनों टोल प्लाजा पर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का इनपुट मिल सके कि वो जो बदमाश थे वो बस में कब सवार। बिल्कुल आशीष, बने रहिए हमारे साथ में, मैं फिर से आपका रुख करूंगा और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल जयपुर चलते हैं जहां पर सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कोई अपडेट इस वक्त आपके पास आ पाई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? देखिए, पूरे मामले में अपडेट अभी तक यही है कि जो पूरे पुलिस मुख्यालय, पूरे क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है। साथ ही में ही जो डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, उन्होंने भरतपुर के एसपी मृदुल कच्छावा से बातचीत की, मामले को गंभीरता से लिया। साथ में इस पूरे मामले की जांच जो है वो त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसपी मृदुल कच्छावा को दिए हैं। उसके अलावा यदि मैं आपको बात करूं तो जयपुर कमिश्नरेट की भूमिका भी इस पूरे मामले में जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि जो यहाँ के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश को इस पूरे मामले की जांच के लिए, स्थानीय जांच के लिए लगाया गया। उसकी वजह है कि जो 7 चालानी गार्ड थे वो दोनों बदमाशों को लेकर के जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से रवाना हुए थे और दोनों बदमाश जो थे वो जयपुर की सेंट्रल जेल में जो कृपाल सिंह हत्याकांड था उसमें यहाँ पर सजा काट रहे थे। तो जयपुर की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या ये हार्डकोर बदमाशों को क्या पर्याप्त सुरक्षा दी गई, नहीं दी गई। दूसरी बात, जो बदमाश सिंधी कैंप बस स्टैंड से जिनको चालानी गार्ड 7 चालानी गार्ड हथियारबंद चालानी गार्ड यहाँ जयपुर की रोडवेज बस से लेकर के भरतपुर के लिए रवाना हुए थे, तो क्या कोई बदमाश जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी कोई आइडेंटिफाई हुआ है? क्या जो पीछा था, बदमाशों का पीछा करना, क्या यहीं से शुरू किया गया था, या फिर जिन बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया क्या उनके साथी सवारी बनकर इस रोडवेज बस में बैठे ताकि पल पल की अपडेट्स वो आगे जो इंतजार कर रहे हैं अपने बदमाशों साथियों को दे सके? तो कई पहलुओं पे जांच जो है वो भरतपुर पुलिस, उसके अलावा जयपुर पुलिस कर रही है। वहीं पर चालानी गार्डों की ओर से पूरा मुकदमा, जो हत्या का मुकदमा भरतपुर की जगह वहां पे हल्द्वानी थाने में शायद अभी दर्ज कराया जाएगा, चूंकि हेड कांस्टेबल शंकर, उसके अलावा जो अन्य जो 6 जो पुलिसकर्मी थे, चालानी गार्ड थे, वो इन 2 बदमाशों को सिक्योरिटी देते हुए यहाँ से जा रहे थे। वहीं पर एक बात सामने रही कि चालानी गार्डों ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तो उस पूरे मामले की जो सवाल का जवाब देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का कहना था कि जो चालानी गार्ड थे उन्होंने रिएक्ट किया एक बार की वे समझ नहीं पाए, चूंकि बदमाशों ने बस में घुसते ही उनकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंका, इसमें
उनको देखने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन इसी बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। और वहीं बदमाशों ने जो कुलदीप जगीना था उसको ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वो चाहते तो दूसरे पे भी फायरिंग करते, लेकिन बदमाशों ने सबसे पहले कुलदीप को निशाना बनाया, कुलदीप के ऊपर फायरिंग की। वहीं पर कुलदीप के साथ मौजूद दूसरे जो रामावतार जिसका नाम है उसको दबोच करके सीट के नीचे दबा दिया। फायरिंग उस पर भी की गई है। विजयपाल, और साथ में ये जानकारी भी सामने आई है कि रोडवेज बस में सवार एक सवारी विजयपाल उसके साथ था, कुलदीप के साथ दूसरा जो आरोपी था विजयपाल, और उस पर लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं विष्णु कि जो बदमाश थे वो टारगेट करके कुलदीप को मारने के लिए ही आए थे, उनका टारगेट विजयपाल यहां पर नहीं था और उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया। जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले जो कि अभी एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश की जो चालानी गार्ड का जो मुखिया थे, जो हेड थे, उनसे उनकी बातचीत हुई, जो हमने एक्सक्लूसिव तरीके से उनसे बातचीत करके बताया भी। तो शंकर ने बताया कि सबसे पहले बदमाशों ने बस में घुसने के बाद में लाल मिर्च पाउडर फेंका, ताकि जो लाल मिर्च पाउडर फेंकने के बाद में कुलदीप पर फायरिंग सबसे पहले की और वहीं पर जो दूसरा बदमाश था उसको दबोच लिया। उसको तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो कुलदीप था वो इन बदमाशों के टारगेट पर था, ऐसे में उसी के ऊपर फायरिंग की है। साथ में बदमाशों ने टारगेट सीधा मतलब बस में एंट्री करने के बाद जब बस अम्बोली टोल पर पहुंची और वहां पर टोल पर रुकी टोल के दौरान, तो ऐसे में इसका इंतजार बदमाशों ने किया। तो ये बात बहुत साफ है कि बदमाशों ने सत्याकांड को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक रच करके और सत्याकांड की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। वे इंतजार कर रहे थे और अब ये भी देखा जाएगा कि क्या रोडवेज की बस में क्या इसी गैंग के और साथी भी क्या अंदर बस सवारी के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने इस पल की अपडेट अपने साथियों को दी। तो पूरे मामले की जांच जो है भरतपुर पुलिस कर रही है। और जी बिल्कुल, और इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि इसी बीच मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराधियों को नहीं बख्शा जाता है। गोविंद राम मेघवाल का ये बयान, जिसने कहा कि फायरिंग के आरोपी बचेंगे नहीं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बयान भरतपुर की फायरिंग की घटना को लेकर के मेघवाल ने कहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, भरतपुर में फायरिंग की घटना को लेकर के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। आबादी बढ़ रही है, इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। और मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने यह भी कहा कि यूपी में पुलिस की शह पर हत्याएं होती हैं, राजस्थान में अपराधियों को नहीं बख्शा जाता। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं अस्पताल परिसर से, और साथ ही साथ दौसा से आशीष हमारे साथ हैं, विष्णु हमारे साथ राजधानी जयपुर से बने हुए लगातार पल पल की अपडेट को लेकर के। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अब क्या कोई अपडेट पुलिस की ओर से अभी आई है इस पूरे मामले को लेकर के? और जैसे विष्णु अभी बता रहे थे कि यह साफ हो जाता है कि जो बदमाश आए थे टारगेट करने के लिए, वो यहां पर कुलदीप जगीना की हत्या करने के लिए आए थे। विजयपाल को उन्होंने निशाना पहले नहीं बनाया, फायर नहीं किया टारगेट करके, और उन्होंने अपना टारगेट पूरा करते हुए कुलदीप जगीना की हत्या करके वो मौके से फरार हो गए। देखिए हेमंत, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ देर पहले अस्पताल से अपडेट दे रहा था, लेकिन अभी पुलिस की क्या पूरी कार्यशैली इसमें चल रही है उसको लेकर के मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो अंदर जो है अपने जो कागजी कार्रवाई है उसमें लगे हैं, क्योंकि जयपुर रिपोर्ट मांगी गई है तो वो रिपोर्ट जयपुर पहुँचाई जा रही है। और साफ तौर पर अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और यहाँ पर भी लगातार अधिकारी रुके हुए हैं और किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के ये पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और चिन्हित करने के बाद वो जो गाड़ी थी उसको भी चिन्हित किया गया है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। टीमें गठित की गई हैं कि कौन कौन इसमें शामिल थे, उनको तलाश किया जा रहा है। क्यों, जब आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है तो दूसरी बात यह है कि साफ तौर पर उनके घर भी पुलिस पहुंच रही होगी। इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और पूरी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो अब बनाई जा रही है और उसके बाद वो जयपुर भेजी जाएगी। उसके लिए खुद पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा अस्पताल पहुंचे थे और वहां से अब वो अपने कार्यालय आए, जहां पर अधिकारियों से पूरा जो डाटा है वो संकलन किया जा रहा है। वहां की जो CCTV फुटेज है उनके आधार पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है और CCTV फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने CCTV फुटेज निकालने की कोशिश की, जो टोल प्लाजा है वहाँ पर संपर्क की, लेकिन टोल प्लाजा का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है। किसी को CCTV फुटेज
दिया नहीं जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। जब इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक से कहा कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद उस सीसीटीवी फुटेज को रिलीज कर दिया जाएगा, आपको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अभी उसको पूरी तरह से गोपनीय रखा है कि कौन कौन लोग हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से जो आरोपी हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं। तो उसको लेकर के उस सीसीटीवी फुटेज को अभी रखा है। उनका कहना है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी इसे नहीं दिया जा सकता। जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है कि वो धौलपुर की तरफ गए हैं या फिर भरतपुर की तरफ आए हैं या फिर कहाँ गए हैं। इसको लेकर के पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है, क्योंकि जिस जगह पर हेमंत इस घटना को अंजाम दिया गया वो एक खुला इलाका है। जो आमोली टोल प्लाजा है वो एक खुला इलाका है। वहाँ से आरोपियों को भागने में बड़ी सहूलियत मिली होगी और साफ तौर पर वो वहाँ से नदवई के रास्ते होते हुए अलवर भी जा सकते हैं, मेवात इलाके भी जा सकते हैं और चौकरवाड़ा के रास्ते होते हुए वो धौलपुर की तरफ भी निकल सकते हैं। ये 3 अलग अलग रूट हैं उनके भागने के, तो वो किधर की तरफ गए हैं इसको लेकर के पुलिस ने नाकाबंदी कराई है और लगातार उनकी गिरफ्तारी के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। जैसे कि सहयोगी हमारे जयपुर से बता रहे थे कि जो आरोपी जिन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, जो आरोपी थे उनका टारगेट कुलदीप था। ऐसा नहीं है कि दोनों पर ही उन्होंने गोली चलाई, लेकिन जो चालानी गार्ड अंदर मौजूद थे उनकी उनसे लिपटा झिपटी हुई, झड़प हुई और उसके बाद उन्होंने पहले कुलदीप को गोली मारी, उसके बाद विजयपाल को गोली मारी और उसके बाद वो भाग निकले। तो गोली दोनों को ही मारी गई थी। कुलदीप विजयपाल की भी हालत यहाँ पर गंभीर है और किस तरह से प्लानिंग की थी उन्होंने, किस तरह से इस पूरे रूट मैप को उन्होंने बनाया था आरोपियों ने, इसकी अब पुलिस जांच में खुलासा होगा कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग बनाई थी पहले से। क्योंकि देखिए ये प्लानिंग के तहत हुआ है सब कुछ, एक साथ ऐसे इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जानकारी आपसे चाहता हूँ इस वक्त दीपक कि आखिरकार जो कुलदीप और विजयपाल इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त क्या इनके बीच में संबंध था और क्या ये दोनों साथ मिलकर के जुर्म की दुनिया में काम कर रहे थे? बात की जाए तो दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे। कुलदीप जगीना का रहने वाला था और विजयपाल दूसरे गांव का रहने वाला था। एक जमीन को लेकर के विवाद हुआ था जिसमें कृपाल जगीना की जो है गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी और उसमें ये दोनों शामिल थे। विजयपाल भी आरोपी था और कुलदीप भी आरोपी था। कुलदीप का जो पिता है उमरजीत वो भी आरोपी था और भी लोग आरोपी थे जिनको पुलिस ने चार्जशीट पेश की और उनको जेल भेजा गया। पहले ये सेवर जेल में थे जहां से विजयपाल और कुलदीप को जयपुर जेल में शिफ्ट किया गया। जयपुर से इनको पेशी पर लाया जाता था और कई इनकी पेशी हो चुकी थी, आज उसी तरह पेशी पर लेके आया जा रहा था। तो ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और शुरुआत से जब कोई काम होता था दोनों एक साथ भरतपुर में घूमते थे। दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड है, कई थानों में बताया जा रहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड इनके बताए जा रहे हैं और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों ही गैंगस्टर थे और बड़े ये भी साफ था कि जो कृपाल जिसकी इन्होंने हत्या की थी, जिसका आरोप इसकी हत्या का इनके ऊपर था, उसके ऊपर भी कई मामले दर्ज थे, कृपाल जोगीना पर भी। देखिए बिल्कुल उसके ऊपर भी कई मामले दर्ज थे, लेकिन उसके पुलिस ने जो है उसको कई मामले कई थानों में दर्ज थे और उसकी जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि वो भी हार्डकोर अपराधी था और हिस्ट्री शीट उसकी पुलिस ने खोली थी, लेकिन उसने न्यायालय से उस हिस्ट्री शीट पर स्टे लिया था। ये जो जानकारी है स्टे लेकर दीपक आप बने रहिए हमारे साथ में। जैसे ही कोई जानकारी आपके पास आती है आप इशारा कीजिए, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। बहरहाल जयपुर चलते हैं, विष्णु हमारे सहयोगी लगातार इशारा कर रहे हैं। आशीष आपके पास कोई अपडेट है? जी आशीष बोलिए। ये एक गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी, इसको रोका गया है। जब भी क्रेटा गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, दौसा पुलिस उनको लगातार रोक रही है कि किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति उस गाड़ी से निकले नहीं, क्योंकि जिस तरह की फायरिंग हुई है उसमें बदमाश क्रेटा गाड़ी में होके निकले हैं। ऐसे में जितनी भी क्रेटा गाड़ी नेशनल हाईवे 21 से गुजर रही है, इस तरह की गाड़ियों को दौसा पुलिस के जवान रोक रहे हैं और पूछताछ की जा रही है। जिस तरह की जो भी ड्राइवर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो, क्योंकि 7 से 8 जो बदमाश थे वो क्रेटा गाड़ी में होकर फरार हुए हैं। ऐसे में पुलिस हर गाड़ी की जांच कर रही है और जांच के बाद ही इनको आगे जाने दिया जा रहा है।
उसके बाद में जैसे अभी एक क्रेटा गाड़ी आई है, ऐसे में जब भी ऐसी गाड़ी संदिग्ध गाड़ी दिखाई देती है, क्योंकि यूपी नंबर की ये क्रेटा गाड़ी थी जिसको पुलिस ने रोका है। बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध थे 7 से 8 जो बदमाश थे वो क्रेटा गाड़ी में फरार हुए हैं। ऐसे में पुलिस लगातार लेकिन नाकाबंदी और पुलिस की तलाशी, इसके बावजूद भी खाली हाथ राजस्थान पुलिस, देखिए ये गंभीर आरोपी हैं, बदमाश हैं जिनको तलाश किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पुलिस की संवेदनशीलता अभी भी उतनी शिद्दत के साथ नहीं दिखाई देती है। खाली हाथ बिना हथियार के यहां पर जो है वो सामान्य तलाशी लेती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। दौसा की पुलिस जिसकी तस्वीरें आशीष आप दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि यहाँ जिला मुख्यालय है, यहाँ पर किसी भी थाने की गाड़ी यहाँ पर हाईवे पर मौजूद नहीं है। ये यातायात पुलिस कर्मियों को जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन है उस आधार पर ये यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी गाड़ी आ रही है क्रेटा, इनका मेन उद्देश्य है कि किसी भी जो क्रेटा गाड़ी है उस गाड़ी को रोका जाए, उनके लोगों को देखा जाए, किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति हो तो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्मेट किया जाए, अन्य पुलिस का जाब्ता बुलाया जाए। लेकिन पुलिस की यहाँ पर नाकेबंदी नहीं है, लेकिन अन्य जगहों से जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं जिला मुख्यालय से, जिले के अन्य आशीष बने रही हमारे साथ में। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। सहयोगी विष्णु हमारे साथ लगातार जयपुर से बने हुए हैं। विष्णु, क्या कोई अपडेट आई है आपके पास में? और अब जो भरतपुर में इस वक्त जो एसपी दफ्तर में तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं, और जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन उससे पहले उनके पास ये काम है कि वो जयपुर पूरी पुख्ता रिपोर्ट भेज दें कि आखिरकार क्या क्या हुआ है। सीसीटीवी फुटेज वहां से जब्त किए गए। विष्णु, देखिए मन, मैं सबसे पहले अपडेट देना चाहूंगा कि पुलिस मुख्यालय पल पल की अपडेट्स एसपी मृदुल कछावा से ले रहा है, क्योंकि डीजीपी इस पूरे मामले, चूंकि एक बार लगातार विपक्ष जो है सरकार के ऊपर, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमेशा हमलावर रहा है, और आज इस घटना के बाद एक बार फिर से विपक्ष को जो है सरकार पर यानी और लॉ एंड ऑर्डर पर हमला करने की एक उसको वजह मिलेगी। लेकिन इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि पीएचक्यू और डीजीपी उमेश मिश्रा इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। वहीं पर मृदुल कछावा आने वाले वक्त में उनका दावा है कि 24 घंटे के भीतर, ये देखिए चूंकि ये जो गैंग है कोई छोटी मोटी गैंग नहीं, बहुत ही एक पेशेवर गैंग है जिन्होंने कुलदीप जगन हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बात बहुत साफ है कि इस गैंग के जो गैंगस्टर्स है, जो बदमाश है, उनको आइडेंटिफाई करने में पुलिस को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अगले 24 घंटे में कोई ना कोई बदमाश भरतपुर पुलिस की गिरफ्त में जरूर होगा, ऐसा पुलिस का दावा है। और वहीं पर एक बात की जानकारी आ रही है कि जिस रोडवेज की बस में मृदुल कछावा जो कि भरतपुर के एसपी हैं विष्णु, उन्होंने ये दावा किया है, कहा है, बताया है कि जो बदमाश थे इस फायरिंग के और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आशीष, आप भी हमारे साथ बने रहिए। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे